जोहार। साथ ही बनगांव में इस कार्यक्रम को जो आयोजन कर रहे हैं, जो आदिवासी जनाक्रोश जनसभा आयोजित है, इनके आयोजकों को मेरी ओर से जोहार। साथ ही इस मंच में जो उपस्थित हैं गणमान्य लोग हैं, उनको मेरी ओर से जोहार। मित्रों, भाषण देने से बहुत नहीं चलेगा, पहला बता रहा। हम समझते हैं कि आखिर कुर्मी लोग क्यों आदिवासी बनना चाहता है। सवाल यह है, कुर्मी जाति के लोग क्यों एसटी बनना चाहता है। और अगर ये आपके दिमाग में नहीं है, आप कितना बड़ी बड़ी बात कर लें, ये नहीं चलेगा जब तक आप कारण नहीं जानिएगा। रोग होता है ना मनुष्य में, आदमी में रोग होता है ना, तो रोग को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, दवा दिया जाता है। तो क्या रोग है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो कुर्मी लोग आखिर एसटी इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसकी नजर आदिवासियों को जो भारत की संविधान में विशेष अधिकार दिया गया, आपके राजनीतिक अधिकार, आपका हिस्सेदारी, आपका प्रतिनिधित्व, आपका नौकरी, आपका आरक्षण, आपकी जमीन, आपका इतिहास, ये सब लूटने के लिए एसटी बनना चाहता है। सुन लीजिए, बता रहे हैं, लंबा चौड़ा कुछ बात नहीं। आपके जहां भी लोग रहेगा वहां तो आप ग्राम प्रधान मुखिया भी नहीं बन पाइएगा। और इस बात को जानिए कि लोग लोभ लालच में एसटी बनने का मांग कर रहा है। आपको बता दे ये शुरुआत कब हुआ है, 2004 से। उसमें सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग जनाधिकार मंच कर रहे थे। और 2004 से हम लोगों ने विरोध शुरू किया। मतलब 21 साल पहले 2004 से शुरू हुआ। और अब गौर कीजिएगा, जब कुर्मियों ने एसटी बनने की मांग की है, आंदोलन किया है, हर बार हम लोग खड़ा हुए हैं। आपका तो बता रहे चाईबासा का इलाका या खूंटी का जो इलाका है, यहाँ कुर्मी लोग नहीं है, बता रहे। तो मेरा अपना जो घर द्वार है वो है तमाड़ विधानसभा में कुर्मी वोटर भी है, ये भी जान लीजिए। तो मेरा कहना है, इस लोभ लालच को समझिए और इसको ठीक करने का इसका भी उपाय करिए। हम एक बात बहुत गौर कर रहे हैं, 2023 में 5 मार्च 2023 में मोरबादी मैदान में आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया था। मोरबादी मैदान में 2023 में आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया था कुर्मी जाति के खिलाफ। और अब इस बात को भी समझना चाहिए, हमको बात अगर निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर कुर्मी लोग के तो मनोबल कैसे बढ़ा, ये भी जानना होगा। क्यों बढ़ा आपको बता रहे हैं। जब बोलेंगे तो बहुत लोग को मिर्चा भी लग जाएगा, बता। और मैं बोलता हूं, डंके के चोट में बोलता हूं, झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा इन लोग का एक संगठन है। क्या है? झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा। और अफसोस की
बनाने का समर्थन उस मांग पत्र में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी सिग्नेचर है। सुनिए और बता रहे हैं, हमारा तमाम विधानसभा का विधायक विकास मुंडा का भी सिग्नेचर है। और बता रहे आपके नीचे दशरथ गगराई का भी है, ताला मरांडी का भी है, सत्यभूषण सामंत का भी है। ये लोग कुर्मी है क्या? कुर्मी नहीं है, हेमंत सोरेन कुर्मी नहीं है। लेकिन गलती कौन कर रहा है ये भी बोलना होगा। अपने ही घर में अगर विभाजन रहेगा तो समाज नहीं बचेगा, बता रहे हैं। चाहे वो हेमंत सोरेन रहे, विकास मुंडा रहे, सत्यभूषण सामंत रहे, ताला मराठी रहे या दशरथ गगराई रहे। अब गौर कीजिए, वो चिट्ठी में पढ़ लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा 8 फरवरी 2018 में वो चिट्ठी में सिग्नेचर क्यों किया इन लोग, और उसी को कुर्मिलम दिखा रहा है, बार बार बोल रहा है। देखिए आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सिग्नेचर किया है, आपका विधायक विकास मुंडा भी किया है, आपका विधायक दशरथ गगराई भी किया है, आपका नेता, आपके समुदाय का नेता सत्यभूषण सामंत भी किया है, आप ही का संताल समुदाय का ताला मरांडी भी किया है। सुन लीजिए, तो इन लोग का सवाल कौन करेगा? इन लोग को सवाल कौन करेगा? ये सवाल भी करना होगा आप तमाम लोगों को। हमारे समुदाय के अंदर में भी बोलते हैं ना, गांव घर में बहुत रास्ता बनता है, जंगल जाते हैं आप लोग ना, तोड़ो ले के रास्ता में झूठ बात होता तो क्या करते हैं आप लोग? छाड़ते हैं ना, काटते हैं ना। हमारे लोगों को भी चेताना होगा, बता रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जो हमारे समुदाय के खिलाफ, आदिवासी समुदाय के खिलाफ काम करते हैं। देखेंगे बात कई बार बता रहे हैं, धान खेत में ये पसरा होता है, पसरा समझते हैं ना? अब पसरा धान में एक काला धान होता है, देखिएगा, अभी काटिएगा ना तो उसको पहले छांटते हैं। तो हमारे समुदाय के अंदर में भी जो पसरा लोग है उन लोग को ठीक ठाक करना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत बार बोलने से नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। दूसरा बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम लोग कुर्मी मामला में तो बहुत जमा हो रहा है, बहुत जमा हो रहा है। आदिवासी लोग क्या है, पूरे कुर्मी समुदाय के खिलाफ पूरा झारखंड उलगुलान कर रहा है। खूंटी से रामगढ़ में, बोकारो में, धनबाद में, सब जगह। इतने में काम चलेगा का? इतने में काम चलेगा का? हर कुर्मी जाति आ रही बड़ा गलती है का? हम लोग पेशा कानून पर क्यों नहीं उतरते हैं? पेशा कानून तो हमारा अधिकार का मामला है। विस्थापन पर क्यों नहीं खड़ा होते हैं? हमारा सरना कोर्ट पर क्यों नहीं लड़ते हैं? हमारा बेटी बहन पर बलात्कार हो तो क्यों नहीं गिरते हैं? हमारा इतना बड़ा इलाका खूंटी से बंगाल चाईबासा इलाका जो आदिवासी पट्टी है, आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, तमाम इलाके में कितना गरीबी है, कितना गरीबी है यहाँ पर। और आप ही के इलाका से MP MLA मालामाल हो रहा है। कौन मालामाल हो रहे हैं? आप ही के समुदाय, आप ही के इलाकों का विकास को पैसा काट करके मालामाल हो रहे हैं। ये भी चिंतन करना है, चिंतन ये करना है जो आज की स्थिति में यहाँ पर देखिएगा, धर्म जाति के नाम लड़ाई कराई, धर्म जाति के नाम पर भी अच्छा रहा है, कौन विरोध करेगा? हमारे लोगों को पैसा बढ़ा के क्यों रखा गया है, कमजोर बढ़ा के क्यों रखा गया है? इस बात पे सवाल करिएगा। आज हमारा यही इलाका कुपोषण का शिकार है, जो हमें रोजगार नहीं है, और आदिवासी के नाम पर, आदिवासी के नाम पर करोड़ों रुपये तमाम नेता लोग लूट के ले जा रहे हैं, अफसर लूट के ले जा रहे हैं। आज स्थिति है, कोई भी है बंगाल क्षेत्र में भी सर्वे करा लीजिए, कितना बुरा है। अगर जितना पैसा सरकारी फंड का, चाहे भारत सरकार का या राज्य सरकार का यहाँ पर है
बदगांव का एक आदमी आज 20 लाख 25 लाख का आदमी होता है। तो मेरा साफ कहते हैं इन तमाम चीजों पर भी लोगों को चिंता करना चाहिए, चिंता करना चाहिए। इस इलाके से विस्थापन भी होता है, पलायन भी होता है। बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग पलायन काम करने बाहर जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? यही बिरसा मुंडा के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर अरबों अरब रुपया आदिवासी इलाका के नाम पर आता है, आखिर पैसा कहाँ चला जाता है? ये भी सवाल करना चाहिए। खाली कुर्मी के खिलाफ उतरिएगा तो नहीं चलेगा। अपने ही समाज के लोग हैं जो हम लोगों को कमजोर बना कर रखते हैं। नहीं तो हम लोग आदिवासी एकता, एक समान, सभी आदिवासी एक समान नहीं चलेगा। करम सिंह मिंत्री का बेटा और हेमंत सोरेन का बेटा एक नहीं हो सकता है बताया, क्योंकि इसको पढ़ाने में, अपना बीवी बच्चा पोषने में इसको संकट हो जाएगा। और हेमंत सोरेन का बेटा या कालीचंद मुंडा का बेटा या और भी जो नेता लोग का बेटा एक नहीं हो सकता। एकता के नाम पर नहीं चलेगा। दोनों चीजों का विरोध करना होगा, चाहे अपने समाज के अंदर हो या बाहर की हो। मैं कई बार कहा है, आदिवासियों को दोनों मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। दोनों मोर्चे पर पहला जो घूसपैठिया लोग आ रहे हैं, मतलब अभी कुर्मी घूसपैठ करना चाह रहा है, उधर रहना आपका जाति में, आपका समुदाय में आदिवासी बनना चाहता है, उसको भी ठीक करना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। लेकिन अपने समाज के अंदर में भी जो लोग हैं उस पर भी सवाल खड़ा करना। डॉक्टर पर जाते हैं आप लोग, डॉक्टर 2 बात करता है, पता है ना, पहले दवा लिखता है ना, दवा देता है ना, और साथ में क्या बोलता है, फलना फलना चीज नहीं खाना। तो ये हाल समुदाय के अंदर है। अपने समुदाय के अंदर में भी गलत प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ना होगा, बोलना होगा, सवाल करना होगा, चाहे नेता रहे, चाहे आदिवासी अफसर रहे, चाहे आदिवासी कोई रहे, ये सवाल करना सीखिए। और जब तक सवाल नहीं करिएगा तो ये लोग, हमारा लोग भी पसंद बोल गया है, घून खा लेगा जात समाज के नाम पर। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तमाम चीजों पर भी आप लोग लड़िए, सवाल करिए। और ये कुर्मी आंदोलन जो है जो चल रहा है, इसको तो किसी भी हालत में आदिवासी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके तमाम दावे झूठा हो गए हैं, बहुत बात नहीं करना है। मैंने कितनी बार बहुत सा इंटरव्यू और भाषण में कहा, अरे आदिवासियों को अपने संघर्षों के बलबूते, अपने लड़ाई के बलबूते हासिल किया है। चाहे मुगल के खिलाफ हो, चाहे ब्रिटिशों के खिलाफ हो, या भारत में आजाद होने के बाद 1950 में संविधान बनने के बाद, झारखंड राज्य होने के बाद, रघुवर छोड़ के सारे आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद, आज भी आदिवासी जरा जरा हासिल करने के लिए, अपना अधिकार हासिल करने के लिए लड़ रहा है। चाहे सीएम का आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, लड़ रहा है। और इसलिए मैं बात कर कहता हूँ, कुर्मी समुदाय बता देगा, आदिवासियों का विद्रोह का इतिहास है, गिनेंगे तो 3 घर बोले के खत्म नहीं होगा। बड़ा बड़ा विद्रोह, चुआर विद्रोह, भूमि गांव का विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कितना चेवर विद्रोह, खरवार विद्रोह, अरे तमाम विद्रोह का इतिहास आदिवासी का। कुर्मी लोग का इतिहास है। कुर्मी विद्रोह सुने हैं आप लोग, मारकुट का सुने हैं आप लोग। किस लिए आदिवासी है भाई, किस लिए आदिवासी है? आपका इतिहास है नहीं है, कोई ढंग का आदिवासी बनना चाहते हैं। और जब झारखंड राज्य में 2005 में यही आदिवासी आरक्षण के खिलाफ एकल पद में मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था 2005 में सिडनी इलाका में, पश्चिम सिटी क्षेत्र में, तो वोट में यही लोग किया था, हम लोग के खिलाफ बताता है। हाईकोर्ट क्या था इन लोग कि आदिवासी आरक्षण नहीं चलेगा, एकल पद आरक्षण नहीं चलेगा। और अभी हाल फिलहाल में पेशा कानून के खिलाफ भी लोग बोला, पेशा कानून काला कानून बोला,
तो हम सब कहना चाहते हैं, बहुत लगता है, बहुत सारी बातें होगी, मूल बात हम बोल रहे हैं कि तमाम चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए और लड़िए। आदिवासी समुदाय को बाहर से भी लड़ना होगा, अंदर से भी लड़ना होगा। जैसा मैंने कहा कि 2018 में जो सिग्नेचर किया है हेमंत सोरेन विकास मंचा, दशरथ गजराय, संतोष कमर, ताला मराठी, ऐसे नेताओं को सवाल खड़ा करना होगा। चाहे वो मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी पद में हो, सब पर सवाल करना होगा। तब जाके आदिवासी बचेगा, क्योंकि बिरसा ही बदलाव है। बिरसा मुंडा से लेकर तमाम को दलाली करके पकड़ाने वाला कौन लोग था भाई, ये भी जानना होगा ना। हमारे समुदाय के लोग भी दलाली करते हैं, हमारे समुदाय भी चमचागिरी करते हैं, हमारे समुदाय के लोग भी अपने समुदाय को बहती नदी में ढहा देते हैं। इसलिए उन गद्दारों को भी, उन गद्दारों को भी समझना होगा, पहचानना होगा और अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को फिर से पुनः जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 जोहार।